ठीक है, तो यहाँ पे 4 है और ए का रोल कंप्लीट कर रहा है 3, सी का रोल कंप्लीट कर रहा है 4। अब यहाँ जो स्क्वायर है ये माइनस को भी मिलेगा, ये 4 को भी मिलेगा, ये √3 को भी मिलेगा। माइनस का क्या बन जाएगा 4 का 16 4 का स्क्वायर 16 होता है। √3 का क्या होता है 3 सही है। 4 3 12 और 12 4 48। तो यहाँ पे 48 माइनस 48 इक्वल। अब डी 0 होता है अक्षरा जी, तो रूट्स का नेचर कैसा होता है? बिल्कुल, तो सो रूट्स आर इक्वल एंड रियल नंबर्स। अब रियल हैं तो आगे क्या करना था युवराज? रूट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं इसके? रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो आपको रूट्स कैलकुलेट करने हैं। रूट्स के लिए आपको फॉर्मूला बताया हुआ है x इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट अपॉन में 2। बहुत सारे टीचर यहाँ b² माइनस 4 इसी की जगह डायरेक्टली डी लिखवा देते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो सही है, वो सही है, ये भी सही है, चॉइस आपकी, आपको क्या लिखना है। और दूसरा वाला भी बाजू में लिख लीजिए इसको, माइनस बी माइनस अंडर रूट अपॉन में 2। ठीक है, मैं चाहता हूं आप स्टार्टिंग की बात है तो आप इसको अलग अलग ही लिख के दिखाया करो। ठीक है, जब इक्वल टू 0 वैसे चल रहा है, इसमें इस केस में वैसे सेम ही आने वाले हैं, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि पहले ही अक्षरा बता चुकी है कि रूट्स कैसे होंगे इक्वल, तो दोनों से आंसर बराबर ही आना है वैसे। ठीक है, तो आई चलिए वैल्यूज डालते हैं। तो माइनस और बी का रोल कौन प्ले कर रहा है भाई? -4। ठीक है, अच्छा यार इसमें गलती करते हैं बच्चे क्या करते हैं, यही लिख देते हैं डायरेक्टली, एक फॉर्मूले का माइनस है। ये जो आपने -4√3 लिखा है ना, ये बी की वैल्यू है, फॉर्मूले का माइनस अलग है, बी की वैल्यू अलग है, तो दोनों लिखने हैं आपको। 4 की वैल्यू माइनस है, हाँ जी, और फिर प्लस का अंडर रूट b² माइनस 4 इसी का डायरेक्टली 0 लिख सकते, अपॉन में 2 इंटू में ए की जगह कौन रोल प्ले कर रहा था 3। यहाँ माइनस माइनस दोगे तो ये प्लस का बन जाएगा, दिस विल बिकम 4√3 अपॉन में 3 2 6। 2 से 4 और 6 बिल्कुल 2 से 4 कर सकता है, क्योंकि प्लस माइनस बीच में है नहीं, सिंगल मल्टीप्लाई लिखे हुए हैं, तो आप कटिंग कर सकते हो 2/3। तो आप इसको लिख सकते हो 2√3 अपॉन में 3। 3 से √3 काट सकते हैं, लेकिन हम डिनोमिनेटर में रूट नहीं लाएंगे, फिर वो रैशनलाइज करो फिर ही आएगा दोबारा से, फायदा नहीं। कट कर सकते हैं अगर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो, ठीक है, बट मेरे ख्याल से ये बेस्ट है। दूसरे वाले को और देख लेते हैं। अच्छा एक चीज और पूछनी है, अगर ऐसा होता तो क्या ये कट जाता? आंसर है नहीं कटता। अगर बीच में प्लस या माइनस है तो ऊपर नीचे नहीं कटता, ध्यान रखिए इस बात को प्लीज। ये कटते हुए देखे हैं मैंने खुद, और अच्छे अच्छे बच्चों के भी देखे हैं, ये गलतियां कर देते हैं बच्चे। अगर ये मल्टीप्लाई में था इसीलिए कट गया, ये अलाउड है, लेकिन ये चीज अलाउड नहीं है कि यहाँ 4 है, यहाँ √3 है और अपॉन में 6 है और आप इसको काट रहे हो, ये नहीं कटेगा, ये गलत है। समझ में आया? ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, दूसरे वाले का भी आंसर मेरे ख्याल से क्या आएगा, माइनस बी माइनस 4√3 माइनस अंडर रूट 0 अपॉन में 2 इंटू में 3। ठीक है, यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 4√3 माइनस 0 तो खत्म ही हो जाएगा, और अपॉन में 6 2 से कट करेंगे, यहाँ पे 3 तो यहाँ आ जाएगा 2√3। तो वैसे भी रूट सेम ही आने थे। ठीक है, तो हाँ एक प्लस का, और वैसे एक माइनस रखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 0 है आपका डी, और जब डी आपका 0 है तो फिर मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्लस करवाओ उससे, चाहे आप उससे क्या करवा दीजिए माइनस, आंसर सेम ही रहेगा, और आंसर सेम आ भी रहा है। हाँ बोलो। हाँ ये 3 से √3 आप रूट, भाई देखो 3 और √3 वाला भी डिडक्शन में आपको बताता हूँ, वैसे डिनोमिनेटर में हमें रूट नहीं चाहिए होता, ये ध्यान रखिए आप। ठीक है, पर बता देता हूँ मैं आपको, आपको इससे पहले कंसेप्ट सीखना है कि हर नंबर के अंदर, मतलब अगर मान लीजिए मैं n भी लिखता हूं,
तो इसके अंदर 2 रूट n है। मतलब मैं अगर 3 लिख रहा हूं तो इसके अंदर 2 रूट 3 है। ये चीज सीखो पहले तो, इसमें बिल्कुल माहिर रहिए। अब आप खुद ही सोचिए, ऊपर में 2 रूट 3 है, नीचे में 3 है, तो इस 3 के अंदर कहीं ना कहीं 2 रूट 3 है कि नहीं है? तो अगर आप रूट 3 से 1 बार पे कट करते हैं तो ये 3 का एक रूट 3 तो कट सकता है ना, तो एक रूट 3 फिर भी बच जाएगा, तो यहाँ रूट 3 आ जाएगा। और इसे आप लिखेंगे 2/। जैसा कि मैं कह ही रहा था कि भाई नीचे अब रूट आ गया, अब आपको क्या करना चाहिए, रैशनलाइज। तो जब आप रैशनलाइज करेंगे तो यू विल कम बैक टू दिस अगेन। अब इन्हीं में मत खेलते रहना कि रूट 3 से फिर 3 काट दो, फिर जो है फिर रूट 3 फिर रैशनलाइज कर देंगे, ऐसे मत करिए। ठीक है, नीचे अगर डिनोमिनेटर में रूट नहीं है तो रूट मत लाइए। अनटिल एंड अनलेस एमसीक्यू का कोई क्वेश्चन हो, आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तब तक मत करिए, नीचे रूट तब तक मत लाओ। ठीक है, क्लियर है? यहां तक समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, आगे देखें। चलिए लास्ट एक थर्ड क्वेश्चन और देख लेते हैं, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन और रह गया। यहाँ पे आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू, ये है क्वेश्चन। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, हमें नेचर ऑफ रूट पता लगाना है। तो क्या पता लगाएंगे हम लोग? डी। बी स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू कितना है? माइनस 6 का स्क्वायर 4 2 8 8 3 24, कितना आ जाएगा आपके पास? ठीक है, डन। ये आप क्या कैलकुलेट हुआ, ये डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट हुआ। डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट होने के बाद आपको नेचर बताना है पहले तो। हाँ भाई, डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो आप लिख सकते हो सो रूट्स आर, बिल्कुल, सो रूट्स आर अनइक्वल लिख सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी लिख सकते हैं, अनइक्वल एंड रियल। मेरे ख्याल से एनसीईआरटी ने शायद डिस्टिंक्ट वर्ड यूज किया है ना, डिस्टिंक्ट वर्ड यूज किया। ठीक है, बट अनइक्वल भी सही है। ओके, ये होने के बाद फिर आप लोग जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है भाई, कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। प्लीज थोड़ा सा लाइनों का ध्यान रखिए, ब्रैकेट पूरे, ये रूट पूरे के ऊपर है, लाइन जो है पूरी बी से लेके यहां तक है। ठीक है, कंप्लीट के नीचे है 2। हाँ भाई, माइनस तो है ही फॉर्मूले का। बी की वैल्यू बताओ तुम कितनी है? -6। बी की वैल्यू आपके पास -6 है, तो यहाँ पे माइनस का 6 बहुत बच्चे सिंगल माइनस लगाते हैं यहाँ, आपको ध्यान रखना है फॉर्मूले का माइनस अलग है और बी की वैल्यू का माइनस अलग है। अच्छा जी, प्लस अंडर रूट -6 का स्क्वायर -4 इंटू में ए की जगह क्या चल रहा था? 2 और सी की जगह क्या चल रहा था? अच्छा वैसे यार ये सब लिखने की बजाय, हाँ सही बात है, डी की वैल्यू बी 12 लिख दो डायरेक्ट, हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी। 2 इंटू में -6, मेरे ख्याल से तो 2 चल रहा है, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 6। अच्छा, √12 को हम फर्दर और डिवाइड कर सकते हैं। 12 को लिखा जा सकता है 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1, तो मतलब कहीं ना कहीं आप √12 को लिख सकते हो 2 इंटू 3, और यहाँ 2 का पेयर है तो ये बाहर निकल जाएगा, तो आप इसको 2√3 लिख सकते हो 12 को चाहो तो। भैया नहीं लिखा तो ऐसे छोड़ दे, आंसर है नहीं, आप बिल्कुल ऐसे लिखेंगे 2√3, उससे 2 चला, क्योंकि अब उससे कॉमन निकलेगा और नीचे का मामला घटेगा। अब इन दोनों में से क्या मैं 2 बाहर पिक कर सकता हूँ? आंसर है यस। फिर अंदर आएगा आपके पास 3 प्लस √3 और अपॉन में 4, 2 से आप इसको कट करेंगे तो 2, और यहाँ आ जाएगा 3 प्लस √3 अपॉन में। भैया क्या हम इस 2 से 6 कट कर सकते थे? आंसर है नहीं, क्योंकि बीच में प्लस है, तो आपको ऐसे तो नहीं काट सकते, बट हाँ कॉमन लेके फिर वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फिर कट कर सकते, तो वो किया भी हमने। ठीक है, अच्छा इसी का एक और जो माइनस वाला है उसको और देख लेते हैं। तो वो है आपके पास x इक्वल्स टू -b माइनस अंडर रूट, हाँ 12 अपॉन में 2 इंटू में 2 है ना,
और यहाँ पे माइनस, और माइनस का 6, माइनस का 2√3 है तो हमने सीख ही लिया, और अपॉन में 4, माइनस माइनस के क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ माइनस का 2√3 अपॉन में 4। क्या करना चाहिए अब 2 कॉमन निकाल देना चाहिए, 2 बाहर निकाल दिया, बिल्कुल 2 तो 4 ये काटोगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये आपके पास जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन में, हाँ जी सब प्लस माइनस का बीच में करता है। क्लियर है? हर बार ऐसे ही होगा प्लस से माइनस। देखो हर बार एक्चुअली 95% तो इस केस में ऐसा ही हो, बट 5% केस कुछ ऐसे होते हैं इसमें थोड़ा सा अलग आ जाता है, ठीक है, तो उनमें रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड आने के चांसेस, अगर ये चैप्टर अगर आपके सिलेबस में आ रहा है पीटीएस में, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, के वाला क्वेश्चन हर बार आपको एग्जाम में दिखाई देगा, आना ही है, इसके बिना ही मतलब चैप्टर इनकम्प्लीट सा है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन ये पूछते हैं, ठीक है, 2 नंबर में ज्यादा नहीं, एक, हाँ या 1 या 2 लास्ट, बट हाँ मतलब काफी मनपसंद है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द, नहीं एक्चुअली वो जो आप बोल रहे हो ना कि 1 नंबर में या 2 नंबर में, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनता है ना, अभी तो आपको बहुत सिंपल इक्वेशन है इसमें, तो आपको 1-2 नंबर में, 1 नंबर में आया, जब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं ना तो यही क्वेश्चन 2 या 3 में भी जाता है, जहां पे आपको एक ऐसी इक्वेशन मिले जहां आपको के स्क्वायर का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ जाए, ऐसा कुछ अगर आएगा ना तो 2 से 3 नंबर में बैठता है क्वेश्चन, और बट करना पड़ा था, हाँ तो 2 या 3 पे फिर मामला बनता, ठीक है। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर each of the following quadratic equation so that they have equal roots। मीनिंग क्या है इसका प्रीत? देखिए के की वैल्यू निकालनी है, ये के की वैल्यू निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से, कहते हैं और कहते हैं सो दैट आपको के की वैल्यू बतानी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से जब आपके रूट्स इक्वल हैं, तो मतलब यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने जब नेचर ऑफ रूट पता किया था, तो जो फर्स्ट वाला केस था हमारा d = 0 वाला, उस केस में आपके रूट्स इक्वल होते थे। तो अब इस केस में आपको चेक नहीं करना, उसने आपको बोल दिया कि रूट तेरे इक्वल हैं, तू मुझे बस के की वैल्यू बता। तो अगर रूट अगर इक्वल है तो इसका मतलब आप एक इक्वेशन को यूज कर सकते हो कि b² - 4ac किसके बराबर? 0 के। ये एक इक्वेशन का काम कर सकता है आपके लिए। और आपके पास अगर कोई चीज मिसिंग होती है ना, के एक्स कुछ भी, तो आप समझिए कि अब ये इक्वेशन से ही निकलता है, फिर मतलब इक्वेशन फॉर्मेशन करनी पड़ेगी आपको। और क्लियर कट लिखा हुआ है कि रूट्स कैसे हैं, इक्वल है, तो आप इस इक्वेशन का फायदा उठाइए कि b² - 4ac किसके बराबर? 0 के, ठीक है। और उसमें से आपका के निकलेगा। भैया अगर मान लो ये बात ना लिखता कि दे हैव इक्वल रूट्स, तो क्या भैया तब हम ये अपना b² - 4ac = 0 जो इक्वेशन आप बता रहे हो, क्या हम उसका इस्तेमाल कर सकते थे? आंसर है नहीं। इसने बोल दिया है इक्वल रूट है, इसलिए यूज कर पा रहे हैं, वरना चेक करते रहते, जैसे पिछले में चेक किया नेचर ऑफ रूट पता लगाने के लिए। लेकिन इस बार उसने क्लियर कट कर दिया आपको कि रूट्स तो बराबर हैं, तो ये बता के की वैल्यू क्या होगी। तो अगर रूट बराबर है तो इसका मतलब b² - 4ac = 0 वाली इक्वेशन का यूज किया जा सकता है, तो उस इक्वेशन को यूज करते हुए आप मामले को सेट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास a की वैल्यू हमें पता है कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है k, c की वैल्यू कितनी है 3, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं इक्वेशन फॉर्मेशन कर रहा हूं। जब जब आप इक्वेशन फॉर्मेशन करें, मेक इट अ हैबिट कि आप a क्यों लिखा करो वहां पर, और यहां लिखूंगा कि b² - 4ac किसके बराबर, और रीजन भी दूंगा यहाँ पे क्यों है, गिवन नहीं, गिवन हाँ गिवन लिख सकते हैं, पर इक्वल रूट्स लिखो तो ज्यादा इंप्रेसिंग है। इक्वल रूट्स है, इसलिए b² - 4ac = 0 एज अ इक्वेशन इस्तेमाल किया जा सकता, ठीक है। रूट्स बराबर है, बोल रहा है, बोलो वैसे, ठीक है। अच्छा b की वैल्यू कितनी चल रही है भाई?
k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू इक्वल्स टू, तो k स्क्वायर और माइनस 24 इक्वल्स टू 0। K equals to under root 4, अब 24. अब k स्क्वायर को माइनस 24 को अगर आप उधर भेज दें तो प्लस का 24. तो ये 24 हो जाएगा। k की वैल्यू अगर आप इस पे Under रूट root चढ़ाएंगे 24. तो 24, लेकिन आगे प्लस और माइनस दोनों साइन आएंगे। तो कभी भी अगर आप रूट चढ़ाते हैं किसी नंबर पर तो आप प्लस और माइनस दोनों लिखते हैं। भैया क्यों? आइए समझते हैं इस बात को। मान लीजिए जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, इस इक्वेशन का मतलब क्या है पहले तो ये बताओ। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मैं स्क्वायर करूं और 4 आ जाए? तो ये है इसका मतलब। तो इसका आंसर है Plus 2 minus 2. और -2। -2 का भी स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। 24 को 2 under root 6. हाँ नहीं वो लिख सकते, मैं जो भी सिखा रहा हूँ वो तो देखें। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया, तो ये इक्वेशन थी। इक्वेशन का मतलब यही है कि किसी एक नंबर का स्क्वायर करो कि 4 आ जाए। तो बहुत बच्चे तो सिर्फ 2 ही सोचते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना तो मतलब ये क्वाड्रेटिक है, तो एक सॉल्यूशन तो होगा नहीं इसका। इसे कितने सॉल्यूशन होंगे? कम से कम 2। तो इसके 2 सॉल्यूशन होंगे आपके पास। अब 2 सॉल्यूशन में दूसरा कौन सा होगा? दूसरा -2 होगा। तो -2 का भी स्क्वायर करता है तो भी कितना आता है? 4। इसीलिए फिर यहां से मामला उन्होंने ऐसे सेट किया। अच्छा मतलब आपके 2 आंसर आने चाहिए। आंसर है यस बिल्कुल। आप जैसे ही एक्स को अकेला करोगे इस 4 के ऊपर रूट चढ़ जाएगा और आगे प्लस और माइनस दोनों लिखना चाहिए। बच्चे लिखते नहीं है प्लस और माइनस, पर जो बच्चे 100 लाना चाहते हैं वो लिखें प्लीज। उसमें से कौन सा इग्नोर होगा कौन सा नहीं होगा, क्यों इग्नोर होगा वो एक अलग बात है, पर आपको हिसाब से प्लस और माइनस लिखना है। आज से हैबिट बनाइए, जब कभी भी आप रूट स्क्वायर को पल्ली तरफ भेजें आप उसके ऊपर रूट लगाएं तो आगे प्लस और माइनस जरूर लगाएं, बनता है वो। ठीक है, अब ये चीज आपके पास कितना है? +-2। आया ये बात समझ में आपको? ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर k स्क्वायर था, हमने स्क्वायर को पल्ली तरफ भेजा तो यहाँ पे अगर चढ़ गया रूट, रूट चढ़ा तो प्लस और माइनस दोनों। अब रूट 24 को आप क्या लिख सकते हो? भाई 24 को 2 से करोगे 12 और 2 से करोगे 6, 2 से करोगे 3, तो कहीं ना कहीं रूट 24 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसमें 2 का तो जोड़ा बन के बाहर निकल सकता है, लेकिन ये 2 और ये 3 नहीं निकलेगा तो ये 6 रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप इसे क्या लिख सकते हैं? 2√6। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा k इक्वल्स टू +-2√6 और ये दोनों ही आंसर। ठीक है, आंसर पीछे प्लस का नहीं लिखा होगा अनटिल अनलेस क्वेश्चन में अगर ये मेंशन ही कर देता वो स्टार्टिंग में ही कि जी ना जी k की वैल्यू यहाँ पे लिख दे, अगर वो k की वैल्यू ना जी 0 से बड़ी वाली लेनी, अगर वो ऐसा लिख दे क्वेश्चन, तो फिर आपको यहाँ पर यहां तक तो ठीक है, लेकिन फिर आपको इसको पॉजिटिव वाला ले लेना है। पीछे दोनों साइन है वो तो होंगे क्योंकि इसमें k की कोई बात बोली नहीं है। अगर वो 0 तो हम नेगेटिव वाला लेते, हर बार पॉजिटिव वाला नहीं लेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। ये बोल क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग लेते हैं चीजों। रटिए मत कि भैया हमेशा पॉजिटिव ही लेना है, ना ना, कभी नेगेटिव भी पूछता है वो तो नेगेटिव भी लेना है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ध्यान रख के क्वेश्चन करो, मैं बस ये कह रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। नेक्स्ट वाले में जो आपका इक्वल रूट सी है, ठीक है, और इस तरीके से लिखा हुआ है kx ब्रैकेट के अंदर x-2 + 6 इक्वल्स टू 0, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब आप बताइए किस तरीके सॉल्व करें। इसमें एक इश्यू है सबसे बड़ा, क्या मैं डिस्क्रिमिनेंट डायरेक्ट निकाल सकता हूँ? क्यों? बहुत बढ़िया, क्योंकि ये किस में नहीं है? जनरल फॉर्म में नहीं। तो जनरल फॉर्म मतलब आपके पास कुछ इस तरीके से करके लिखा हो, ये है जनरल, कुछ ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए। इसमें स्क्वायर तो ही नहीं गई, तो जनरल फॉर्म में ही नहीं आपकी, कैसे तुम ABC पता लगा लोगे? वो नहीं निकलेगा ऐसे। तो पहले आप इसको जनरल फॉर्म में लेके आइए। जनरल फॉर्म में कैसे लाएं? इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, अपने आप आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करिए दोनों से, kx² - 2kx + 6 इक्वल्स टू, सही है क्या? अब जनरल फॉर्मेट में आ गई है? आंसर है यस। अच्छा मान लीजिए अगर यहाँ x होता, मान लीजिए, तो क्या अब जनरल फॉर्म में है? आंसर है नहीं। अब चलो
यहीं से क्वेश्चन चालू कर। अब तुम बताओ कैसे लाओगे फिर इसको जनरल फॉर्म, सॉल्व करके प्लस कैसे बता क्या कर, एक मिनट रुक जा ना। हाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस बाबू यहाँ 2k है, यहाँ 6 से कैसे माइनस तो करोगे? के तो ऐसे तो क्या लिखो तू बता, चल माइनस नहीं प्लस 4 भी गलत है। 4 मैं बताऊं, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन निकाल लो, फिर वो याद आएगा मल्टीप्लाई करके 2 कॉमन निकाल लिया, चलो क्या लिखो फिर? तू जो बोलेगा वही लिखूंगा, तू बता क्या लिखूं बस। मैं तो एक कॉमन निकाल के फिर कर रहा हूँ, के इसमें ये ही है ही नहीं। अरे पीछे दो में इसमें से निकाल लोगे तो फिर एक्स स्क्वायर भी बिगड़ जाएगा तुम्हारा। तो के निकालो बस। अरे प्लस वो सही बोल रहा है, एक्स कॉमन निकालो। तुम्हें कैसा फॉर्मेट चाहिए? एक्स स्क्वायर चाहिए और क्या चाहिए? एक्स। जो वो 2 और 3 नंबर वाले हैं ना, वो ऐसे होते हैं घुमाने वाले। थोड़ा सा गौर करिए, अगर ऐसा होता तो उसके आगे से तो के स्क्वायर ही हट जाएगा। बिल्कुल। आप जो कह रहे हो के कॉमन निकाल लो इसमें से और इसमें से, तो इसका मतलब आप एक्स स्क्वायर को देख ही नहीं रहे, आप तो के को देख रहे हो बस खाली। हमें ऐसा फॉर्मेट लाना है बाबू, तब बनेगी बात। तो मतलब एक्स स्क्वायर अलग हो, एक्स अलग हो, यहाँ एक्स 2 जगह चल रहा है, ये है प्रॉब्लम। जबकि चलना कितनी जगह चाहिए? एक। तो आप एक काम करिए, दोनों में से क्या कॉमन निकाल लीजिए? एक्स। और क्या बचेगा वो बताओ बस, -2k और +6 प्लस का के एक्स स्क्वायर, और बाकी तो कुछ है ही नहीं, तो ये आपके पास अब तुम बताओ ए का रोल कौन प्ले कर रहा है? बी का रोल कौन प्ले कर रहा है? +6। और सी का जीरो। आया समझ में? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम से। चलिए कोई बात नहीं, हमारे केस में यहाँ 6 एक्स नहीं है, तो हमारे में थोड़ा सिंपल है? इनमें तो 2 को अगर कॉमन निकाल लेता, चल तेरी वाली बात रख देते हैं भाई, मान लो यहाँ पर के एक्स स्क्वायर -2kx +6x = 0। तू कह रहा है यहाँ पे के एक्स स्क्वायर रख लो भैया, यहाँ भैया आप 2 कॉमन निकाल लो। -2x माइनस अब क्यों एक्स बोल रहा है? x भी तो कॉमन आया, वही निकालेंगे। तो तू क्या कह रहा था? मैं वो एक्स ही तो सुनना चाहता था तेरे से, तूने बस खाली 2 बोला। शुक्र है। और एक्स बोलने से तू अब इसमें ना एक गलती और भी हो जाएगी। देखो आज देखो भाई, चलो इसी की बात बड़ी रखते हैं भाई। मान लो मैंने यहाँ पे के एक्स स्क्वायर कर दिया, मैं क्या कॉमन निकालू? तू बता। -2x। अब पता अंदर क्या बचेगा? के +3 पहले तो ये +3 बता रहा है, ये गलत बता रहा है, मैंने तो कॉमन निकाला। = 0। अब तू ये बता ए का रोल कौन प्ले कर रहा है? a और बी का? हाँ -2 गलत है। सही तो है। -2 ही तो है। x का हाँ, इसी इक्वेशन के हिसाब से बी का रोल कौन प्ले कर रहा है? बता। गलत है। नहीं, जनरल फॉर्म में तो है के एक्स स्क्वायर -2, और ये चीज काम कर रही है। एक्स तो आपका इसका है, ये -2 और k -3 मल्टीप्लाई में किसका रोल प्ले कर रहा है? बी का। कांस्टेंट नाम ही k है। -3 कांस्टेंट है और 2 -2 भी तो कांस्टेंट है, तो इसको ऐसे लिखना चाहिए ना। अब ये पूरा का पूरा किसका रोल प्ले कर रहा है? बी का। अब सही है पर तो तू जो -2x कॉमन निकालता उसी से गलत बैठता हो। आप -2x मत निकालिए, आप x कॉमन निकालिए, चाहे बेशक -2 कॉमन है मत निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, वरना वो वियर्ड रूप लेगा, फिर आप कहोगे अब समझ में नहीं आ रहा। आप x कॉमन निकालिए, इसे x आपका बच गया और बाकी जो बचा वो सब भी है। ठीक है, तो आइए हमारा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास था क्वेश्चन क्या था? के एक्स स्क्वायर -2kx प्लस का 6 = 0। अब क्या चीज करनी चाहिए अक्षरा इसमें? इक्वेशन सेटअप करनी चाहिए, है ना? ए की वैल्यू कौन रोल प्ले कर रहा है भाई? बी का और सी का। अब इक्वेशन बनाएंगे हम क्या? बी स्क्वायर -4ac = 0। रीजन इक्वल रूट्स है, लिखा हुआ क्वेश्चन में कि इक्वल रूट्स हैं। बी का रोल कौन प्ले कर? -2 का होल स्क्वायर 4 into में ए का = 0। फिर k निकाल। यहाँ पे अगर आप स्क्वायर बांटोगे तो ये हो जाएगा कितना? 4k स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस का प्लस,
भाई ये स्क्वायर माइनस को मिलेगा, 2 को भी मिलेगा, के को भी मिलेगा। माइनस को मिला तो प्लस, 2 को मिला तो 4, के को मिला तो के। यहाँ पे अगर बात करें तो माइनस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो इक्वेशन है ये कैसी है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है? अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, जो जब टीचरों को पता नहीं होता ना, और कैसे मतलब बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं, तो देखो अब क्या है ना, आप जानते हैं कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। तो बहुत सारे टीचरों का कराने का तरीका देखिएगा थोड़ा सा। अब आपके टीचर ने कैसा कराया मुझे नहीं पता, बहुत सारे टीचर को जिस तरीके से कराते हैं, -24 को भेज देंगे परे का, और यहाँ कर देंगे 4k स्क्वायर, फिर ये k से इस k स्क्वायर को तो उड़ा देंगे, 4 से 24 को काट देंगे 6, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये गलत है, ऐसे नहीं कर सकते आगे, वही करना भाई। k = 6, एक ही आंसर आया है आपका, जबकि है ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक, तो आंसर कितने आने चाहिए थे? 2। आपका तो एक ही आया। बाबू कोई स्क्वायर का पल्ली तरफ भेजा है क्या कि प्लस माइनस हो जाएंगे? अपनी अंदाजे से प्लस माइनस बोलता है। स्क्वायर जब पल्ली तरफ जाता है तो रूट लगता है, तो रूट के आगे प्लस माइनस। तुमने कोई स्क्वायर का फेरबदल किया है, तो कैसे प्लस माइनस लग जाएंगे? ये गलत है, जिसने ये कराया है वो गलत है। अगर आप ऐसा बोर्ड एग्जाम में करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। अब सुन लीजिए, करना कैसे चाहिए था, करना कुछ इस तरीके से चाहिए था कि 4k स्क्वायर माइनस 24k = 0। आप इसमें से 4k कॉमन निकालिए, और यहां बचेगा आपके पास k - 6 = 0। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये दो मल्टीप्लाई के आप = 0 रखते थे, याद करो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, कोई एक 0 तो आप क्या करते थे, एक बार तो इसे 0 रखते थे और एक बार इसे 0। आज ये चीज मल्टीप्लाई में तो लिखी है 4k और k - 6, ये भी तो मल्टीप्लाई में ही है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? 0। तो कायदे से आपको एक बार 4k को 0 रखना चाहिए और एक बार k - 6 को 0 रखना चाहिए। इधर से k की वैल्यू आएगी 0, 0.4 0, और इधर k की वैल्यू कितनी आएगी? +6। तो ये हैं वो दो वैल्यूज। हालांकि आप इस वैल्यू को इग्नोर कर दोगे, आनी तो चाहिए, पर आनी तो चाहिए पहली बात। अच्छा भैया क्यों इग्नोर कर देंगे? हाँ जी, उस 4k को पूरे को 0 के नीचे बाबू, नहीं नहीं, एक्चुअली मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ थोड़ा सा प्लीज। वैसे तो ये मैं बात 11वीं में बताते हैं इस चीज को, लेकिन यकीन मानिए कुछ भी ये चीज ऐसे उठकर यहाँ 0 के नीचे नहीं जाती है, जाती ही नहीं है। ये कभी भी ऐसे नहीं होता भैया। फिर वो कैसे हटा देते हैं, वो आप नीचे भेज तो देते हो 2 कॉमन निकाल के और = 0, और फिर 2 को किसके नीचे? 0 नीचे, और आप 0 बनाते हो। मैं 10th क्लास में बनाता हूँ इस चीज को, लेकिन 11वीं में आपको सच्चाई बता देते हैं कि एक्चुअली ऐसा नहीं होता। मैं बताता हूँ, आप देखो थोड़ा सा, अगर आप देखो अगर जानने में इंटरेस्टेड है तो ही बताता हूँ, नहीं तो बाकी बच्चे तो वो नीचे भेजते रहो, मैथ गलत नहीं होगा आपका उससे। मैं देखो सुन, देखो किन्हीं दो चीजों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, प्लीज गौर करिए प्लीज, किन्हीं दो चीजों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है कि या तो ये 0 रहेगा या वो चीज और या तो ये 0 रहेगा, यही चीज है। अच्छा अगर यहां पर आपके पास 4k है और k - 6 = 0, तो अब मुझे एक बात बताओ, इस चीज का 0 होना किन पे डिपेंड करता है? या तो 4k पे करता है और या तो k - 6 पे करता है। सही है, सही है। और इसी चीज के आधार पर आप एक बार किसको 0 रखते हो? 4k को 0, और एक बार किसको रख देते हो? भैया ये सब समझ में आ रहा है, लेकिन ये बताओ फिर जब ऐसा होता है, मान लीजिए यहाँ पर आपके पास 0 है, फिर आप इस 2 को 0 के नीचे भेज देते हो। एक्चुअली मैं वो 0 को 2 को 0 के नीचे भेजना नहीं चाहता, और ना मैं भेजता हूं। मैं करता क्या हूं वो सुनो। मैं ये करता हूं, नहीं अपने आप नहीं जाता आयुष, डायलॉगबाजी नहीं, मुंह तोड़ के हाथ में दे दूंगा इधर। यहाँ पे तभी मैंने पूछा था आप लोगों से, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ही बताता हूँ, नहीं तो नहीं बताऊंगा।
आपके पास यहाँ 2 है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 है, मुझे दो चीजों को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों में से एक 0 रहा होगा। तो मुझे बताओ 2 कभी 0 रह सकता है क्या? तो इसको कंसीडर ही नहीं करता मैं। मतलब ये है कि इस इक्वेशन को आप अपनी समझ से इस फॉर्मेट में लिख सकते हो बस खाली, क्योंकि वो 2 इक्वल टू 0 वाला तो मामला ही खत्म हो गया, वो कंसेप्ट ही गलत है। तो इस चीज का 0 होना इस पे डिपेंड ही नहीं करता, बल्कि किस पे करता है खाली। तो सिर्फ मैं इसी बात को लिखना चाहता हूं। अब बच्चों को भगाना है, कैसे भगा दो कि 2 कहां चला गया ना, अब इन बातों का जवाब नहीं दे सकते। थोड़ा सा एबव एवरेज बच्चों को तो दिया जा सकता है कि समझा सकते हो आप, लेकिन अब जैसे आयुष बार है जो सुनना ही नहीं चाहते, तो फिर इनको नहीं समझा सकते, और क्लास गलत डायरेक्शन में ना जाए इसलिए टीचर क्या कहते हैं 2 कहां चला गया नीचे, 0 के नीचे। लेकिन ऐसा बहुत बार होगा कि अब जैसे मान लो यहाँ पे 4 होता और यहाँ पे k माइनस 6 होता और इक्वल टू 0 होता, तो आप बता दीजिए कायदे से क्या लिखना चाहिए बस खाली k माइनस 6, क्योंकि k माइनस 6 ही 0 हो सकता है, 4 तो 0 कभी हो ही नहीं सकता, ये तो इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, तो बस भाई आपको क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट करने हैं, और 3rd 4th और 5th ट्राई करके लेके आना है। सुन लीजिए मेरी बात जो मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 आप प्रैक्टिस में करके लेके आएंगे, और 3rd 4th और 5th जो नीचे के 3 क्वेश्चन है स्टोरी वाले, वो ट्राई करके लाएंगे। हाँ जी, ट्राई करके लाइए, गलत करके लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर करके लेके